श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमय कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमय कथा, भगवत कृपा से इस अमृतमय कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा में भाग 2 में अभी तक हमने श्रवण किया श्री रामचरितमानस की महिमा कैसी है, और श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का जो अंतिम श्लोक है, जो कि हम भाग 2 में श्रवण कर चुके हैं, कि इस अंतिम श्लोक में श्री रामचरितमानस की महिमा का ही उद्घाटन है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्तयावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयन्ति नो मानवः। इस अंतिम श्लोक के एक एक शब्द में श्री रामचरितमानस की महिमा ही प्रकट हो रही है कि श्री रामचरितमानस कैसा है। बाबा तुलसी कहते हैं कि ये पुण्य रूप है, ये सब पापों को हरने वाली है, सदा मंगलकारी है और विज्ञान और भक्ति को देने वाली है। यहाँ जो विज्ञान शब्द आया है, इसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इसमें विशिष्ट ज्ञान क्या है कि इसमें जीव अपने आप को पहचानता है कि आखिर मैं हूं कौन, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं संसार में क्या करने आया हूं। और तब जीव इस श्री रामचरितमानस की कथा को श्रवण करके, पठन करके वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। जो बड़े बड़े सिद्ध कठिन तपस्या के द्वारा जिस तत्व को प्राप्त करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम, वही उस तत्व की प्राप्ति श्री रामचरितमानस की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और पठन से जीव उस निष्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ शब्द आया विज्ञान की प्राप्ति होती है
कि अभी तक जो हम विषयों के पीछे दौड़ रहे थे, अब हमें भगवान नाम में ही रस आने लगा है, क्योंकि अब हमें अपना असली लक्ष्य मिल गया है कि हमें प्राप्त क्या करना है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि ये प्रयोग का ग्रंथ है, कि जो जीव अभी तक बाहरी विषयों में भटक रहा था, वो यदि श्री रामचरितमानस का आश्रय लेता है तो उसको अपना उद्देश्य मिल जाता है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और क्या विशेषता है श्री रामचरितमानस की, कि ये माया मोह और मल का नाश कर देती है, और ये सुविमलम प्रेमांबु पूरम शुभम, कि ये परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण है और मंगलमयी है। तो इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि जो श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में भक्ति पूर्वक जो डुबकी लगाएगा, वो संसार के जो प्रचंड सूर्य है उसकी किरणों से वो संतप्त नहीं होता। तो यहां तक हम श्रवण कर चुके थे भाग 2 में। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये श्री रामचरितमानस क्या है, ये एक सरोवर है। जिस प्रकार सरोवर के 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस के भी 4 घाट हैं। श्री रामचरितमानस में मुख्यतः 4 संवाद हैं, और ये 4 संवाद ही इस सरोवर के घाट हैं। पुराने समय में सरोवर के 3 घाट पक्के होते थे और 1 घाट कच्चा होता था, क्योंकि कच्चा घाट पशुओं के लिए सुविधापूर्वक रहता है, ताकि पशु भी उस जल का पान कर पाए। तो सरोवर के जल का उपयोग जल को पान करने के लिए, अर्थात अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए, जो डुबकी लगाकर हम स्नान करते हैं, और कपड़े धोने के लिए, और उसके किनारे पर बैठकर उस सरोवर की लहरों का, उसकी शीतलता का आनंद प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि मेरे श्री रामचरितमानस के भी 4 घाट हैं। 1 घाट ज्ञान का घाट है। यहाँ पर भगवान शंकर जी माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। तो ये ज्ञान घाट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है। तो ये गोताखोरों का घाट है। यहाँ पर गोता लगाते हैं। तो भगवान शंकर इस सरोवर में डुबकी लगाकर माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि निर्गुण कैसे सगुण होता है। और दूसरा जो घाट है वो भक्ति का घाट है। यहाँ पर कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो ये जो है जल पीने वाला घाट है। यहाँ पर कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को भगवान की अमृत लीलाओं का पान करा रहे हैं। और जो तीसरा घाट है ये कपड़े धोने वालों का घाट है, और इस घाट का नाम है कर्म घाट। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी कौन है? ये मुनि है, और मुनि का कर्म है यज्ञ करना। तो ये कर्म कांड है। तो बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की जब कथा लिखते हैं तो याज्ञवल्क्य जी की जो संवाद है वो यहीं से प्रारंभ होता है। वो कौन सा चरित्र सुनाते हैं? माँ सती का, माँ पार्वती का। और इसमें यज्ञ की ही चर्चा आती है कि जो माँ सती हैं, जिनको अहंकार था, अब वो पार्वती बनकर श्रद्धा में तब्दील हो गई हैं। तो अर्थात ये जो घाट है कौन सा है? ये कपड़े धोने वाला घाट है। यहाँ मन की मैल धुल जाती है। और जो चौथा घाट है उसको कहते हैं शरणागति का घाट, दीनता का घाट। यहाँ पर बाबा तुलसी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और ये घाट कौन सा है? ये कच्चा घाट है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बार बार विषयों की ओर दौड़ता है, ये स्थायी नहीं रहता है, ये भगवत कथा में जुड़ता नहीं है, इसलिए मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं स्वयं भगवत प्राप्ति कर सकूं, क्योंकि ना मुझ में ज्ञान है, ना मुझ में भक्ति है, और ना ही मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैं इनके द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकूं। मैं तो अवगुणी हूं, मैं तो निरीह हूं, इसलिए भगवान ही मुझ पर कृपा करें। इसलिए ये शरणागति का घाट है। और ये चौथा घाट कौन सा है? कि जहां लोग आकर उस सरोवर की शीतलता का बैठकर आनंद लेते हैं।
तो बाबा तुलसी भी यही कह रहे हैं कि ये जो कथा है, ये कौन सी कथा मैं सुना रहा हूँ, कि जो भगवान भोलेनाथ ने श्री रामचरितमानस को रचा और अपने हृदय में रख लिया और समय आने पर माँ पार्वती को ये कथा सुनाई। और वही कथा भगवान भोलेनाथ ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त जानकर और इस कथा का अधिकारी जानकर वही कथा काकभुशुंडी जी को सुनाई। और फिर काकभुशुंडी जी से ही कथा सुनी याज्ञवल्क्य जी ने, और वही कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाई है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल जन सुख मानी। बाबा तुलसी कहते हैं कि जो याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई, सोई संवाद कहूं बखानी, तो वह उसी कथा को मैं सुना रहा हूं। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। तो यहाँ बाबा तुलसी अपने मन को लक्ष्य करके कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए, कलयुगी जीवों को संसार सागर से छुड़ाने वाली अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। और बाबा तुलसी जो कथा सुना रहे हैं वो है कैसी? बाबा स्वयं कहते हैं कि जो रामचरितमानस है, ये मैं कोई नया ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ, ये वही आदि रामायण है जो भगवान भोलेनाथ ने जिसको रचा और माँ पार्वती को सुनाया, और वही कथा होते होते मुझ तक पहुंची मेरे गुरुदेव जी के माध्यम से। मेरे गुरुदेव ने वही कथा मुझे सुनाई है, और इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि ये रामायण कैसी है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। नाना पुराण अर्थात अनेक पुराण, और निगम कहते हैं वेदों को, आगम कहते हैं शास्त्रों को। तो ये यद रामायण अर्थात ये जो रामायण है ये कैसी है? बोले अनेक पुराणों और वेदों और शास्त्रों से सम्मत है। और क्या है? निगदितम क्वचिद अन्यतोपि, अर्थात क्वचिद अन्यतोपि अर्थात जो कुछ भी अन्यत्र से मुझे प्राप्त हुआ है वो सब इस रामायण में है। अब अन्यत्र से क्या अर्थ है कि जो भी कुछ मिला वो इस रामायण में लिख दिया? नहीं नहीं, यहाँ क्वचिद अन्यतोपि का अर्थ है कि गुरुजनों के मुख से और साधु संतों के मुख से जो भी मैंने श्रवण किया है वो सब इसमें है। क्योंकि बाबा भोलेनाथ भी तो यही कहते हैं ना माँ पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो गुरुदेव जी के अनुभव और जो संतों महात्माओं के जो अपने अनुभव हैं, जो बाबा तुलसी ने श्रवण किया, और बाबा तुलसी कहते हैं कि मेरी रामायण जो है, जो श्री रामचरितमानस है, ये क्या है? ये इसमें सब पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत है, और यह जो कुछ भी मुझे अन्यत्र से भी प्राप्त हुआ वो भी इस रामायण में है। और क्या कहते हैं बाबा तुलसी? कहते हैं मैं रामायण लिख क्यों रहा हूं? वो अपना उद्देश्य भी प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं स्वांत सुखाय, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। स्वांत सुखाय अर्थात अपने अंतःकरण के सुख के लिए, माँ तनोती यानी मैं विस्तार कर रहा हूं। तनोती अर्थात विस्तार। मैं कौन? तुलसी। मैं तुलसीदास विस्तार कर रहा हूं किसका? बोले रघुनाथ गाथा का, कि मैं श्री भगवान राम जी की गाथा का विस्तार कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? बोले भाषा निबंधम अति मंजुल, कि मैं इसको अति मंजुल, मंजुल का अर्थ होता है मनोहर, मैं अति मनोहर भाषा में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूं। तो बाबा रामायण क्यों लिख रहे हैं? बोले स्वांत सुखाय, मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूं। अच्छा, और अभी बाबा तुलसी ने यही बात कही कि मैं कि कहियों सोई संवाद बखानी, सुना हूं सकल सज्जन सुख मानी। और अब बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए ये राम कथा अपने मन को सुना रहा हूं। तो राम कथा कहने और लिखने से तो बाबा तुलसी जी का मन, उनका अपना अंतःकरण को सुख मिलेगा। और कह रहे हैं सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, तो हम सुख मानकर क्यों श्रवण करें? इससे हमें क्या मिलेगा? हमें कौन सा सुख मिल रहा है? तो बाबा तुलसी कहते हैं
अरे ठहरो ठहरो, सुनो तो सही, ये रामायण है कैसी। भले ही मैं इसको अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूं, लेकिन ये रामायण कैसी है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। तो बाबा कहते हैं आप सब इसलिए सुख मानकर सुनो, क्योंकि ये रामायण क्या है, कहते हैं सूरतरु, अर्थात ये देव वृक्ष है। देव वृक्ष अर्थात ये कल्प वृक्ष है। तो जिस प्रकार आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं, केले के पेड़ पर केले के फल लगते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष ऐसा है कि जिसका अपना कोई फल नहीं होता है। और जो इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर अपने मन में जो कामना करता है, वो उसको कल्प वृक्ष वो फल उसको प्रदान कर देता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये देव वृक्ष है, इसकी छाया में बैठकर सब दुख दूर हो जाते हैं। आप जो भी कामना करोगे वो सब पूरी हो जाएगी। तो ये श्री रामचरितमानस ये कल्प वृक्ष कैसे है, इसका बड़ा ही सुंदर बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसमें दोहे हैं, सोरठे, छंद हैं, चौपाइयां हैं। तो ये क्या है, बड़ा ही सुंदर इसको कल्प तरु के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष के 7 कांड ही इस वृक्ष के तने हैं, और दोहे इस वृक्ष की शाखाएं हैं, और सोरठे डालियां हैं, और चौपाइयां क्या हैं, ये इस वृक्ष के पत्ते हैं। और जो इसमें छंद हैं, कहते हैं ये इस वृक्ष के अंकुर हैं, और जो इस रामचरितमानस के जो अक्षर हैं वो फूल हैं। और इन फूलों की जो सुगंध है वो क्या है, कहते हैं कि इन अक्षरों के जो अनेक प्रकार के अर्थ हैं वो इन फूलों की सुगंध है। और इस वृक्ष के फल क्या है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही इस वृक्ष के फल हैं, और निर्गुण और सगुण मत ही इसके बीज हैं। और आगे क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि रामायण क्या है, रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। बाबा कहते हैं कि ये रामायण क्या है, ये कामधेनु है। और कामधेनु अर्थात हर कामना को पूर्ण करने वाली ये गाय है। और ये गाय कैसी है, बाबा कहते हैं ये बछड़े वाली गाय है। तो सोरठा इसका जो है, इस रामचरितमानस में जो सोरठे हैं वो इस गाय के, इस कामधेनु के बछड़े हैं। और छंद क्या है, कहते हैं ये इस गाय के थन है, और दोहा दूध है, और चौपाई इसके पैर है। तो श्री रामचरितमानस क्या है, ये कामधेनु है, ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए बाबा तुलसी ने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में ही रामचरितमानस की महिमा प्रकट कर दी। और वो प्रथम श्लोक क्या है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। शब्दशः तो इसका यही अर्थ है। वर्ण कहते हैं अक्षर को, वर्णानाम अर्थ संघानाम, और उन अक्षरों के जो अनेक अर्थों के जो समूह हैं, यानी उन अक्षरों के जो अनेक अर्थ हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम, और फिर कहा रसानाम, और उनमें जो रस है, और छंदसाम, इसमें जो छंद है अर्थात जो कविता की जो शैली है, और अपि अर्थात भी, मंगलानाम च कर्तारो अर्थात मंगलों को करने वाले। कौन, बोले वाणी विनायको, वाणी अर्थात माँ सरस्वती, और विनायको अर्थात भगवान गणेश जी। और बाबा कहते हैं वंदे अर्थात मैं सरस्वती और गणपति जी की वंदना करता हूं। क्यों, क्योंकि अक्षरों और उनके अनेक अर्थों, रसों और छंदों के साथ मंगलों के करने वाले कौन है, माँ सरस्वती और गणपति जी। इसलिए मैं माँ सरस्वती और गणपति जी की वंदना करता हूं। और इसके पीछे जो गूढ़ जो अर्थ छिपा है, जो हमारे संतजन बखान करते हैं, बड़ा ही सुंदर अर्थ है। इसलिए हमने कहा कि बाबा तुलसी ने अपने प्रथम श्लोक में ही इस ग्रंथ की महिमा को भी उद्घाटित किया है। तो क्या है, बाबा ने कहा कि ये सब फलों को देने वाला है। तो 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करता है। तो वो 4 पुरुषार्थ क्या हैं,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमारे संत जन बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं जो इस श्लोक में छिपा हुआ जो गूढ़ रहस्य है। तो पहला शब्द है वर्णानाम। तो वर्णानाम अर्थात धर्म। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म के निर्वाह के लिए 4 वर्णाश्रमों के आधार पर ही जातियों को विभाजित किया गया। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण बनाए हैं ये सब अपने धर्म का पालन करते हैं, इसलिए यहाँ वर्णानाम क्या है? बोले ये धर्म है। और दूसरा है अर्थ संज्ञानाम। अर्थ कहते हैं संपत्ति को, अर्थात तो पहला धर्म और दूसरा है अर्थ और तीसरा है रसानाम। रसानाम का अर्थ है यहाँ पर काम। तो इस संसार में जीव अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही वो दिन रात प्रयासरत रहता है। तो रसानाम अर्थात काम और चौथा है छंदसाम अर्थात मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बाबा कहते हैं कि चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है श्री रामचरित मानस की कथा का गायन, श्रवण, लाभ। यही है कि यह कथा सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती है। और जो एक और भी गूढ़ रहस्य है जो हमारे संतजन यहाँ उद्घाटित करते हैं कि इसके पीछे इस जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का, इसका अर्थ क्या निकाला है। हमारे संतजन कहते हैं कि इसमें 7 कांड हैं। तो ये 7 कांडों का नाम भी इसी श्लोक में छिपा हुआ है। वो क्या है? वर्णनम अर्थात ये बाल कांड है, क्योंकि बाल कांड में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य होता है और भगवान श्री राम जन्म लेते हैं किसमें? क्षत्रिय वर्ण में। तो इसलिए ये वर्णानाम अर्थात ये बालकांड है। और अर्थ संज्ञानाम अर्थात ये अयोध्या कांड है। अर्थ यानी संपत्ति। तो संपत्ति की प्राप्ति के लिए ही भगवान को दूर कर दिया कैकेयी ने। तो अर्थ संज्ञानाम अर्थात ये अयोध्या कांड है। और रसानाम अर्थात ये है अरण्य कांड, क्योंकि अरण्य कांड में भगवान श्री राम ने माता सीता का अपने हाथों से श्रृंगार किया और यह श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, इसलिए ये रसानाम ये अरण्य कांड है। और छंदसाम ये किष्किंधा कांड है। कविता की शैली में छंदों के भी कई प्रकार होते हैं। तो किष्किंधा कांड में भी भगवान श्री राम जी के वानरों के कई यूथों से मित्रता हुई है। तो कई प्रकार के वानरों से मित्रता अर्थात ये छंद, और छंदों के भी कई प्रकार होते हैं, इसलिए छंदसाम अर्थात ये किष्किंधा कांड है। और अपि अर्थात सुंदर कांड। तो सुंदर कांड में भक्ति की खोज हुई है। तो मनुष्य मात्र का इस संसार में उद्देश्य क्या है, वो क्यों आया है, इस भवसागर में जब वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा है। और मंगलानाम अर्थात ये लंका कांड है, क्योंकि लंका कांड में भगवान श्री राम ने राक्षसों को मारकर उनका मंगल किया है, क्योंकि सबको मारकर प्रभु ने अपना धाम दिया है। और जो जीव राक्षसों से प्रताड़ित थे भगवान ने उनको भी अभय करके उनका मंगल किया है, इसलिए मंगलानाम ये क्या है, ये लंका कांड है। और करतारो अर्थात ये उत्तर कांड है। यहाँ भगवान ने मनुष्य मात्र के कर्तव्यों की व्याख्या की है कि जीव मात्र को करना क्या चाहिए। तो प्रथम श्लोक का अर्थ यही है कि ये जो श्री रामचरित मानस जिसमें 7 कांड हैं ये चारों फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं। और फिर भगवान माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश जी की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। और जैसे ही लोगों ने सुना कि बाबा तुलसी जी के मुख से कि ये सब फलों को प्रदान करने वाली ये श्री रामचरित मानस की कथा है, महाराज सुनते ही इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि हर कोई अपनी कामना की पूर्ति करना चाहता है। और बड़ा शोर होने लगा कि बाबा हम भी कथा सुनेंगे, हम भी कथा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों फलों को प्रदान करने वाली है, तो इसलिए हमारी जो कामना है इस कथा के श्रवण करने से हमें हमारी कामना पूरी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि मैंने ये बात तो कही है, लेकिन यदि किसी की कामना पूरी ना हुई तो वो तो साफ कहेंगे
कि बाबा तुलसी झूठे और बाबा तुलसी की ये रामायण झूठी। इसलिए बाबा तुलसी को लगा कि ये बात मुझे शुरू में ही सबको कह देनी चाहिए कि ये 4 फल प्रदान करने वाली है, ये सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, लेकिन कब? तो बाबा तुरंत ही मंगलाचरण का दूसरा श्लोक कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणुम याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम। माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना के पश्चात बाबा तुलसी वंदना करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणुम, अर्थात जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान गौरी शंकर है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम। याभ्याम विना अर्थात जिनके बिना क्या नहीं होता? सिद्ध पुरुष उनको दिखाई नहीं देते। कौन? जिनके मन में वो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, बिना श्रद्धा और विश्वास के अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा भी सिद्धों को नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए बाबा ने सबको सावधान कर दिया, 4 फलों की प्राप्ति ये कराएगी कथा। कब? जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का पान करेंगे। यदि आप बिना श्रद्धा और विश्वास के इस कथा को श्रवण करेंगे तो कृपया अपना समय बर्बाद ना करें, ना ही इसे पढ़ें, ना ही कथा श्रवण करें। फल तभी देगी जब श्रद्धा और विश्वास के साथ जब श्रवण की जाएगी। तो जो भी अपनी कामना की पूर्ति करना चाहता है वो श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठकर इस कथा का पान करे। और मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, वंदे अर्थात मैं वंदना करता हूं। किसकी? बोले जो ज्ञान से परिपूर्ण है और जो नित्य है, जो गुरु रूप है। कौन? शंकर रूपिणम, अर्थात मैं भगवान शंकर की गुरु रूप से मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रमय सर्वत्र वंद्यते, अर्थात जिनको जो टेढ़ा चंद्रमा है वो भी जिनके माथे पर सजकर वो टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वदा वंदित हो जाता है। ऐसे भगवान शंकर को मैं गुरु रूप से वंदना करता हूँ। इस श्लोक के पीछे बड़ा ही गूढ़ अर्थ भी छिपा है। मंगलाचरण का एक बड़ा सुंदर श्लोक भी है हमारे वेदों में, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का अर्थ होता है गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश, यानी गुरु कौन? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो इस श्लोक के 2 अर्थ, पहला अर्थ है गुरु कौन? पर ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये साक्षात गुरु हैं, इसलिए मैं इनकी वंदना गुरु रूप से करता हूँ। इसलिए हमारी गीता में भी यही है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये कृष्ण कौन है? ये जगत के गुरु हैं। और बाबा तुलसी भी यही कह रहे हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और इस श्लोक का दूसरा अर्थ क्या है? क्योंकि गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और जिन्होंने देहधारी को अपना गुरु बनाया है, उस गुरु और शिष्य में इतनी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए कि गुरु को वो शिष्य कैसे देखे अपने गुरु को? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मेरा गुरु कौन है? ये देह नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, ये साक्षात पर ब्रह्म ही मेरा गुरु है। और जब ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी तो सचमुच में वो जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो तुलसीदास जी यहाँ भगवान शंकर को गुरु रूप से वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिछले भाग में श्रवण किया था कि जो बाबा वाल्मीकि मुनि जी ने जो रामायण लिखी वो क्या है? वो राम जी का मंदिर है।
और बाबा तुलसी जी ने उसी रामायण को सरलीकरण करके जो रामायण लिखी, रामचरितमानस जो लिखा, उसमें कहा कि ये रामचरितमानस क्या है? बोले ये सरोवर है कि इसमें स्नान करो और आप भगवान श्री राम के मंदिर में पहुंच जाओगे। तो राम जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए शंकर रूपी गुरु का आश्रय लेकर ही, इसलिए बाबा तुलसी ने जो ये रामचरितमानस में जिसमें राम जी की कथा है, गुण है, तो उन गुणों को बखान करने से पहले बाबा तुलसी भगवान शंकर की कथा सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के घर तक पहुंचने से पहले हमें शंकर के जो चरित्र रूपी दरवाजे से गुजरना ही होगा। और शंकर जी कौन है? बोले ये विश्वास रूप है। और माँ भवानी कौन है? ये श्रद्धा रूप है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से हम राम जी के घर तक पहुंच पाएंगे, हम राम जी के मंदिर में भगवान श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। तो मंगलाचरण में भगवान की स्तुति करते हैं 7 श्लोकों में बाबा तुलसीदास जी, और फिर बाबा बड़ी लंबी स्तुति करते हैं सबकी। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी लंबी वंदना की है पूरे जगत की। कोई नहीं अछूता रहा जिसकी बाबा तुलसी ने वंदना ना की हो। तो सबकी वंदना करने से पहले बाबा तुलसी अपने गुरु की वंदना करते हैं। इसको गुरु गीता पाठ भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं श्री राम जी के चरित्र लिखने जा रहा हूं। तो राम कथा अथाह है, इसलिए राम कथा को लिखने से पहले मैं सबको प्रणाम कर लूं। तो सर्वप्रथम वो अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने श्रवण किया कि गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। क्योंकि गुरु की कृपा से जीव के 3 चीजें मिट जाती हैं। पहला, भेद। तो ये संसार क्या है? इसमें हमें हर कोई अपना कोई शत्रु दिखता है, कोई मित्र दिखता है। तो गुरु की कृपा से ये भेद मिट जाता है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तू है। तो यहाँ सब कौन है? गुरु कृपा से भेद क्या मिटा? सिया राम में सब जग जानी। तो ये भेद मिट जाता है कि ये संसार सब जो है ये सिया राम जी के स्वरूप है। और दूसरी क्या चीज मिटती है? खेद। खेद अर्थात दुख मिट जाता है, क्योंकि गुरु कृपा से जो इस शरीर को हम मैं मानकर जो दुख भोग रहे थे, वो गुरु कृपा से ये खेद मिट जाता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसलिए हमारा ये जो शरीर जनित जो दुख है वो मिट जाता है, खेद मिटा। और तीसरा है छेद। तो गुरु कृपा से छेद का अर्थ होता है जो हमारे चारित्रिक दोष हैं, जैसे माया, मोह, ये जो ममता है, क्रोध है। भगवान श्री राम भी तो यही कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान की प्राप्ति होगी कैसे? हमारे अंदर तो छेद ही छेद है, इतना कपट भरा हुआ है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ये छेद भी मिट जाता है और प्राप्त होती है क्या? वेदों का ज्ञान। गुरु कृपा से वेदों का ज्ञान हमें हस्तगत हो जाता है। गुरु कृपा से ही तो बाबा तुलसी जी इतनी सुंदर रामायण की रचना कर पाए। क्योंकि इस रामायण में क्या है, हम श्रवण कर चुके हैं मंगलाचरण का जो 7वां श्लोक है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम। तो श्री रामचरितमानस में क्या है? अनेकों पुराणों, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ही है। तो गुरु कृपा से ही उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। तो बाबा तुलसी जी कौन है? बड़ा ही सुंदर वर्णन है। निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण सुस्थित गंगा जल, भागीरथ सम तुलसीदास पुनी, भाषा प्रचुर कीन जनु सुरधुनी। अर्थात कि जितने भी सब आदि ग्रंथ हैं ये ब्रह्मा जी के कमंडल हैं। और ब्रह्मा जी के कमंडल में क्या है? गंगा जल है। इससे उन्होंने भगवान नारायण के चरण कमलों का प्रक्षालन किया था, वही गंगा जल इसमें भरा हुआ है। तो सभी ग्रंथ, सभी वेदों का सार जो है ये ब्रह्मा जी के कमंडल रूप है। और उस कमंडल में रामायण गंगा जल के समान भरा हुआ है। और
तुलसीदास जी भगीरथ के समान, जिन्होंने, क्योंकि इस पृथ्वी पर गंगा जी को, जो देव नदी है, जो परम पवित्र नदी है, उसको प्रकट करने वाले, उसको लाने वाले भगीरथ जी हैं। ऐसे ही बाबा तुलसी उस जो वेदों का जो ज्ञान है उसको सरल भाषा में श्री रामचरितमानस के रूप में लाने वाले बाबा तुलसी हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने सर्वप्रथम गुरु की वंदना की है और फिर पूरे जगत की वंदना की है, सबको प्रणाम किया है। तो गुरु की वंदना में बड़ा ही सुंदर सोरठा बाबा ने लिखा है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। कंज कहते हैं कमल को। बंदौ गुरुपद कंज अर्थात मैं अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मेरे गुरु कैसे हैं? कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, कि नर रूप में वो हरि ही हैं, वो दया के सागर हैं। महामोह तम अर्थात जो महान अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, और पुंज कहते हैं समूह को, और जासु वचन अर्थात जिनके वचन रवि कर निकर, निकर का अर्थ है कि किरणें, तो जिनके वचन सूर्य की किरणों के समूह हैं, उनके वचनों से मेरे जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए बाबा तुलसी सबको प्रणाम करने से पहले गुरु चरणों की रज को अपने आंखों में अंजन के रूप में लगाते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। गुरु पद रज अर्थात गुरु के चरणों की रज यानी धूली। तो गुरु के चरणों की रज कैसी है? कहते हैं मृदु मंजुल अंजन, मधुर मनोहर ये काजल है, जिससे क्या होता है? नयन अमीय अर्थात ये जो नयनामृत है, दृग दोष विभंजन, इस काजल को लगाने से हमारे नयनों के दोष दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम इन नेत्रों से इस संसार को देखते हैं, तो इन नेत्रों से जो हमें है संसार जो है उसमें हमें दोष ही दोष नजर आते हैं। लेकिन गुरु के चरण धूलि को अंजन के समान नेत्रों में लगाने से हमारी जो दृष्टि के जो दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो जो संसार जिसमें मुझे सिर्फ दोष ही दोष दिखाई दे रहे थे, मैं उन सब की वंदना कब कर पाऊंगा? जब मैं अपने गुरु के चरण धूलि को अपने नेत्रों में अंजन के समान धारण कर लूंगा, तब मेरी दृष्टि के सब दोष समाप्त हो जाएंगे और तब मुझे ये सारा संसार भगवत में दिखेगा। तेहि करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। और तभी मैं उसी अंजन से अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र की मैं वर्णन करूंगा। तो गुरु की वंदना के पश्चात बाबा तुलसी पूरे जगत की वंदना करते हुए क्या कहते हैं? जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। अर्थात जितने भी जड़ और चेतन जीव जगत में हैं, उन सबको राम मैं जानकर सबके चरण कमलों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। तो बाबा तुलसी पूरे जगत को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने श्रवण किया ना कि बाबा तुलसी कथा किसको सुना रहे हैं? अपने मन को। और वो जो मन है कैसा है? बड़ा चंचल है।
बार बार संसार की ओर दौड़ता है। तो बाबा तुलसी कहते हैं, मैं सबकी वंदना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन की जहां जहां तक गति है मैं उन सब को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मन का भरोसा नहीं है, मेरा मन तो बड़ा चंचल है। इसलिए आप सब मुझ पर कृपा करें। जहां जहां तक मेरे मन की गति जाती है उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मन का भरोसा नहीं है। इसलिए आप सब मेरे मन पर कृपा करें, क्योंकि मैं राम जी की कथा लिखना चाहता हूँ और मेरा मन राम जी की कथा में लगे। और फिर बाबा तुलसी अपने अवगुणों का भी वर्णन करते हैं। करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। कि मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है और रामचरित्र अथाह है। ना मुझ में कोई कविता के गुण है, ना ही मैं कोई ज्ञानी हूं और ना ही मैं बोलने में चतुर हूं कि मैं भगवान के गुणों को गा पाऊं, और ना ही मैं किसी भाषा में प्रवीण हूं। मैं हर तरह से निरीह हूं। बस मेरे मन में इच्छा है कि मैं राम जी के गुणों को गाऊं, राम जी के गुणों को लिखूं। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में क्या है? बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं रामचरितमानस इसलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि एहि में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। क्योंकि इसमें राम जी का उदार नाम है जो अत्यंत पावन है, पुराणों और वेदों का सार है ये भगवान नाम। और ये कैसा है? कहते हैं ये भगवान नाम क्या है? बोले मंगल का घर है ये और अमंगलों को हरने वाला है। इसलिए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के सहित इसको जपते हैं। तो सबकी वंदना के बाद बाबा तुलसी राम नाम की महिमा गाते हैं। तो राम नाम की महिमा में बाबा तुलसी क्या कहते हैं, इसको हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये